स्पेस वेलनेस में करोड़ों की इनकम क्या जाएगी? नो, एक मैं समझाऊंगा अभी। नो, सच्चाई से पीछे नहीं हटना, नहीं आएगा हर कोई। अरे आप सोचो, यही इंडस्ट्री, यही अपॉर्चुनिटी, यही प्रोडक्ट, यही प्लेटफॉर्म एक इंसान 3 साल में करोड़ों की इनकम में पहुंच गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे घूम रहे हैं। क्यों? ये डिफरेंस क्यों? सेम एसपीएस वेलनेस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पिछले 1 साल से काम कर रहे होंगे और आज तक 10,000 रुपए भी नहीं कमाए होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 1 साल से काम कर रहे हैं करोड़ों की इनकम में होंगे। सेम प्रोडक्ट, सेम पे आउट, सेम सिस्टम, सेम अप्लायंस, सब कुछ सेम है, फिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसका मतलब सफलता का केवल इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। आया ना? सफलता का केवल इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ये इंडस्ट्री आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। क्या देती है? एक प्लेटफॉर्म देती है, एक मजबूत प्लेटफॉर्म देती है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे चल के, इस प्लेटफॉर्म पे काम करके सक्सेस लेना किसको है? खुद को। तो सक्सेस कभी भी किसी इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती है मेरे दोस्त, सक्सेस डिपेंड करती है आप और आपके काम के ऊपर। तो मुझे पता है इस दुनिया के अंदर हर कोई करोड़पति नहीं हो सकता। हर इंसान जीवन में बहुत सारे पैसे वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा। हर कोई बॉडी क्लियर पे उसे करने लगेगा तो उसकी सफाई कौन करेगा? ग्रुप में हम डालें आप ड्राइवर भी चाहिए शेयर कीजिए फेसबुक को। यस। तो ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि सवाल में बैठा हर एक इंसान केवल साथ दे देते करोड़पति बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे दोस्त, क्योंकि हर तरह के लोगों का इस धरती पे लाना जरूरी है। हर तरह के लोग जब रहते हैं एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप में, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तब जाके धरती बैलेंस होकर चलता है। आज आपको समझ, इंसान जिस तरह की जीवन अपने लाइफ में जी रहा है, वो जिंदगी उसकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। और इस धरती के ऊपर 3 तरह की मेंटलिटी के लोग होते हैं। क्या हुआ है उसको जवाब सिस्टम। हंसी आ रही है? कप टॉप नहीं लाया? हो गया? तो इस दुनिया में 3 तरह के लोग जीवन जीते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एडजस्टमेंट क्लास के लोग होते हैं, जिनके जीवन में ना पैसे ज्यादा मायने नहीं रखते। वो अपनी जिंदगी में अगर 5 से 10 हजार रुपए भी कमाते हैं तो बिल्कुल उनको बड़ा कुछ भी नहीं चाहिए, उनको लगता है यही बहुत कुछ है, क्योंकि उन लोगों ने जिंदगी वैसे जीना शुरू कर दिया है। वो लोग बचपन से ही ऐसी जिंदगी जीते आए हैं। अगर 10,000 रुपए आ रहा है तो अपनी जिंदगी को 10,000 में एडजस्ट करके बैठे हुए। अगर 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो 20,000 में अपनी जिंदगी को एडजस्ट करके बैठे हुए हैं। और मेरे दोस्त, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये लोग अपनी जिंदगी में खुश नहीं, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। इनसे कभी आप मिलो, हंसते खेलते हुए मिलेंगे, उदास नहीं होते। हाँ, जब कभी कभी पैसे की समस्याएं इनके जीवन में परेशान कर जाती है, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने बहुत पैसे की डिमांड की, पैसा नहीं आया, किसी की मौत हो गई, तब इनके जीवन में झंझावात आते हैं। नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे लोगों से मिलके देखिए, इनकी जिंदगी मस्त चल रही है, जिंदगी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कैटेगरी होती है जो एडजस्टमेंट करके अपनी जिंदगी जीती है, उसको बहुत ज्यादा हाई हाई से लेना देना नहीं है। वैसे लोगों के सामने जब आप जाके अपने कॉन्सेप्ट की जानकारी देंगे, अपने प्लान की जानकारी देंगे, तो बोलता है यार चलो ठीक है ना, पैसे का क्या करना है, जितना आ रहा है उतने में हम खुश हैं, क्यों मरना, सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, कम से कम 2 वक्त की रोटी ले रहे हैं। और एक कहते हैं देते पांव पसारी है जितनी लंबी,
चादर उतनी, पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितना ज्यादा। हाँ, ये जो सेटिस्फेक्शन के जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो इस डायलॉग को सुनने के बाद खुश हो जाते हैं कि हाँ यार चलो अपने पास कम से कम इतना तो आ रहा है कि घर परिवार चल जा रहा है, 2 वक्त की रोटी है, छत है, अपना काम तो हो जा रहा है। क्यों पर लोग इस तरह की जिंदगी जीते हुए निकल जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है। एक दूसरी भी क्लास होती है जो सेटिस्फाइड क्लास होती है, जिसके जीवन में शुरुआती दौर में कुछ सपने होते हैं, छोटे सपने होते हैं, और वो इंसान अपने छोटे को सपने को पूरे करने के लिए पूरी ताकत पूरी जोर लगाता है। जैसे आप मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली में जाइए, उस परिवार में जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, बचपन से ही माँ बाप उस बच्चे को एक शिक्षा देते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो और जो से नौकरी करो। क्या बोला जाता है? पढ़ो लिखो और नौकरी करो। अब वो बच्चा थोड़ा सा जैसे बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने की कैटेगरी में आया, तो उस बच्चे के माइंड में चीज चल रहा है क्या? पढ़ना इसलिए है ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। वो बच्चा एक्सेलेंस के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो इसलिए पढ़ रहा है ताकि नौकरी अच्छी मिल जाए, और नौकरी मिलने तक वो बच्चा खूब मेहनत करता है। आपने देखा होगा कि आपका अपने एरिया में जब आर्मी की बहाली आती है या सीआरपीएफ वगैरह की बहाली आती है, तो बच्चे इस कड़कड़ाती ठंड में 5 बजे 4 बजे भोर में निकल के निकर पहन के, शूज पहन के, और आपको रास्ते में दौड़ते हुए दिखाई देंगे। भोर में देते हैं ना, जिस समय हम कमल से बाहर नहीं निकलते उस समय वो बच्चे सब कुछ छोड़ के घर से बाहर निकल के दौड़ लगाते हैं, इसलिए नौकरी मिल जाए। कोई होता है कि यार ये क्लास मेहनती नहीं है, मेहनती बहुत है, क्योंकि मेहनती नहीं होता तो 4 बजे भोर में कौन दौड़ता है? जब वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, एसएससी की, पीओ की, बैंक की, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, आप देखेंगे रात भर बनना पड़ता है, भोर में उठ के 3 बजे 4 बजे वो फिर से पढ़ना शुरू कर देता है। मेहनती है या नहीं है? ये क्लास मेहनती बहुत है, ये क्लास मेहनत बहुत करता है, लेकिन एक छोटा सा लक्ष्य इसके जीवन में जैसे मिल जाता है नौकरी, उसके बाद ये क्लास सेटिस्फाइड हो जाता है। उसके बाद इसकी मेहनत वहीं खत्म हो जाती है। पुलिस में जाने तक आप लोगों का फिटनेस देखो, एकदम टनाटन बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जैसे बहाली हुई एक साथ निकला मेहनती था, लेकिन एक छोटा सा लक्ष्य जो नौकरी की लक्ष्य थी, वो लक्ष्य मिलने के बाद क्या हो गया? वो इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है, और सेटिस्फेक्शन जैसे माइंड के अंदर आया, सेटिस्फेक्शन जैसे माइंड आया, उसने ऑटोमेटिकली मेहनत करना बंद कर दिया, क्योंकि उसके लक्ष्य कंप्लीट हो गए। उसको इससे ज्यादा फिर कुछ सोचना नहीं, इससे ज्यादा कि उसकी कुछ आशाएं नहीं है, इससे ज्यादा कि उसके कोई बहुत बड़े सपने नहीं है। ऐसे लोगों के पास आप जाओ और पूछो भाई क्या चल रहा है, तो बोलते हैं मैं तो सेटल हूं। क्या बोलते हैं? माँ बाप का 100% है, जब तक बेटा का नौकरी नहीं लगा है, और जैसे नौकरी लग गई क्या बोलते हैं माँ बाप भी? सफल हो गए, गार्जियन हम सफल हैं। हाँ, गार्जियन हम सफल गार्जियन हो गए। क्या कहें भैया, हमारा तो 2 लड़का और 2 लड़का बढ़िया नौकरी में है सरकारी, एक बेटी होकर बढ़िया बिया हुआ कर दिए हैं, अब हम सुकून से रह रहे हैं। तो गार्जियन भी ऐसा मानते हैं कि हम क्या हो गए? सेटल हो गए। लोगों की जरूरतें हैं, लोगों के सपने नहीं पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये लोग सेटिस्फेक्शन जोन में होने की वजह से क्या कर रहे हैं? अपने सपनों को कभी याद करने की कोशिश ही नहीं करते। मन उन लोगों को भी करता होगा कि हम भी जाते पूरे फैमिली के साथ किसी 5 स्टार होटल में स्टे करते और एक अच्छी सी ट्रिप करके आते, मन उनका भी करता होगा, लेकिन पॉकेट में दम नहीं है, तो अपने आप को सेटिस्फाइड करके रखते हैं कि ये बड़ी बड़ी होटलें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये चीजें हमारे लिए नहीं है। जब बड़ी गाड़ी को जाते हुए देख के उनके घर का बच्चा अगर बोलता है कि पापा मुझे भी ऐसी गाड़ी में बैठाना, तो अक्सर माँ बाप एक डायलॉग मारते हैं कि बेटा ये बड़े लोगों की चीज है, ये हमारे और तुम्हारे लिए नहीं बना। क्यों आ रही है डायलॉग? ये डायलॉग कौन दे रहा है? वो माइंड दे रहा है, क्योंकि माइंड ने अपने आप को क्या कर लिया है? सेटिस्फाइड कर लिया। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके परदादा दादाओं के पास कई एकड़ की जमीनें हुआ करती थी और राजा थे अपने अपने एरिया के, लेकिन सेटिस्फेक्शन मोड में उसका खानदान चला गया। आज 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी के बाद हालत ऐसी है कि उन लोगों को किसी न किसी घर परिवार के अंदर नौकरी करने की जरूरत पड़ रही है। दादा के पास 100 एकड़ की जमीनें थी, 5 लड़के सारे सेटिस्फाइड, 100 एकड़ की जमीन है, क्या ही सोचना।
टेंशन मुक्त, 5 में जमीन बटा, कितना हो गया? वो भी खुश है, वो भी ऐश करता है, और उसके भी 4 बच्चे। अब कितना आ गया? उसके भी 4 बच्चे। अब कितना आ गया? एक एकड़, और उसके एक एकड़, और उसके बाद फिर 5 बच्चे। अब कितना आ गया? दादा राजा हुआ करते, बाद फिर 5 बच्चे। अब कितना आ गया? दादा राजा हुआ करते थे, वही उन्हीं के पूर्वज, उन्हीं के बच्चे किसी के घर में नौकरी करते हुए आज की डेट में आपको दिखाई देते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नो, ऐसा है या नहीं है? यस। क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी पीढ़ियों में ये सेटिस्फैक्शन मोड आ गया था, उनका माइंड सेटिस्फाइड हो चुका था, और पूरी पीढ़ियां सेटिस्फैक्शन। मेरे दोस्त, लेकिन इनके सपने बड़े हैं। ये अपने जीवन में काम इसलिए नहीं करते कि घर में पैसा है, इसलिए करते हैं जिस पोजीशन को मैंने बरकरार किया उस पोजीशन को और आगे कभी जगह ना तभी सर। और आपने अक्सर देखा होगा इस मोड में जो भी इनके खानदान में भी बच्चा आता है, वो इस बात पे कभी घमंड नहीं करता कि मेरे बापू ने इतना बड़ा काम किया। वो सोचता है कि अगर मेरे बापू ने 500 करोड़ की कंपनी खड़ी करी है, उस 500 करोड़ की कंपनी को 5000 करोड़ में कैसे कन्वर्ट करना है, इसलिए मेहनत करूंगा। कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह के सोचने वाले लोगों को लालची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे वो तो लालची है यार, क्या पैसे पैसे करते रहता है, क्या करेगा, पैसा खाएगा क्या? मेरे दोस्त, ये लालची नहीं है, ये लालची लोग नहीं है, ये तो इमोशनल लोग हैं। आप मुझे बताइए, कोई इंसान अगर अपने परिवार को वो सारी सुख सुविधाएं देता है जो इस धरती पे मिल सकता है, तो क्या वो लालची है या अपने परिवार से मोहब्बत करने वाला इंसान है? मोहब्बत करने वाला इंसान। जिसके बच्चे बसों में धक्के खाते हुए स्कूल जाया करते थे, अगर उसने गाड़ी खरीद के ड्राइवर रख लिया और वो ड्राइवर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया, वो लालची इंसान है, बच्चों से मोहब्बत करने वाला। बच्चों से मोहब्बत करने वाला। कोई इंसान किसी अच्छे शहर में जाता है तो ये देखता है कि उस शहर का टॉप क्लास 5 स्टार होटल कौन सा है, जिसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो वहां जाता है। एक रात वो भी होटल होता है जिस होटल में 500 रुपए में लोग गुजार देते हैं, और एक रात उस होटल में भी गुजरती है मेरे दोस्त, वही 12 घंटे 24 घंटे गुजरती है जिस होटल के एक दिन का किराया 2.5 से 3 लाख रुपए रातें 12 घंटा के दोनों जगह गुजरती है। लेकिन एहसास और फील की बात है कि 500 रुपए से रात गुजारने वाला इंसान रात काट रहा है, और 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करके रात गुजरने वाला इंसान उस रात को जी रहा है कि हाँ, सुकून महसूस करता है कि हाँ, अगर मैंने मेहनत किया, मैं अपने आप को, अपने परिवार को एक ऐसी फैसिलिटी दिया जिस फैसिलिटी को लेने के बाद उसको एक सुकून मिलता है कि हाँ, और आगे मेहनत करना चाहिए। तो क्या वो लालची? लेकिन लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को लालच का नाम दे देते हैं, वो लालची है, पैसा कर रहा है। वो लालची नहीं मेरे दोस्त, वो इमोशनल और विजनरी क्लास के लोग जो पैसे के लिए काम नहीं करते, अपने सम्मान के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनालिटी, बिल गेट्स, हम सुना आपको? यस। वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनालिटी अपनी इनकम का 80% पैसा डोनेट करता है, दान करता है, फिर भी मेहनत कर रहा है। क्या वो लालची है? क्या वो लालची है? नहीं। अरे लालची होता तो 80% पैसा क्यों डोनेट करता? इस दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी बिल गेट्स की चलती है, फिर भी मेहनत कर रहा है, हर दिन भागता है, हर दिन मीटिंग्स करता है, अपने ऑपरेशन पे ध्यान देता है, अपनी फैक्ट्री पे ध्यान देता है, हर दिन मेहनत कर रहा है। वो लालची नहीं है मेरे दोस्त, वो इमोशनल लोग हैं। उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, उनकी चाहतें बहुत बड़ी होती हैं। वो जिंदगी इसलिए नहीं जिए कि बस 2 वक्त की रोटी खाओ, 60-70 साल गुजारो और इस धरती से निकल जाओ। वो जिंदगी इसलिए जिए कि जब तक जिए शान के साथ जिए, और मरे तो शान के साथ मरे। हमारी बात बताऊं, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, सबका माइंड इन्हीं 3 तरीके से काम कर रहा है। किसी को बोलो मत, एक बार ना अपने माइंड ऐसे जोड़ो, ऐसे हाथ निकालो, ऐसे इसको 2 बार ऐसे ठोकने का, और अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपका माइंड कैसा सोचता है? ना रे लो, विजनरी सोच ले, फिर टेंशन ही नहीं। मेरे से झूठ मत बोलो, मैं कुछ भी नहीं रहा हूं, मत बोलो। अपनी बेइज्जती क्यों बोल के करा रहे हो? अपने आप सोचो, आपका माइंड किस तरीके से सोच रहा है। यही प्रॉब्लम है, ये जो सोच आपकी है ना,
यही प्रॉब्लम है जो आपको बड़ा बनने से रोक रहा है। मेरे दोस्त, प्लेटफॉर्म तब तक आपके किसी काम का नहीं है, तब तक दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म आपके किसी काम का नहीं है, जब तक आपकी सोच में बदलाव नहीं होगा। और सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री में आने के बाद अगर आपके साथ है तो सबसे बड़ी चैलेंज यही है, आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ये जो माइंड अभी सेटिस्फाइड और एडजस्टमेंट कैटेगरी में जो घूम रहा है ना, यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म को बहुत बड़े में लाके बैठे हुए हैं। हमारे जिंदगी में प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा मिला हुआ है, लेकिन हमारी सोच बहुत छोटी है। हमारा माइंड उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। जब काम नहीं कर रहा है तो हम इस प्लेटफॉर्म का फायदा नहीं उठा पाएंगे जीवन में। और यही वजह है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हाथ में होने के बाद भी पिछले 1 साल से, पिछले 6 महीने से, पिछले 8 महीने से, पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से, पिछले 4 साल से हम आज भी वही जिंदगी जी रहे हैं जो हम पहले से जीते आते थे। अरे ये बात किसको समझ में नहीं आता है कि इस प्लेटफॉर्म पे काम करके मिस्टर आदित्य सर ने पिछले 5 से 6 साल के अंदर 4 करोड़ की इनकम कर ली है, तो इनकम हमारे घर में भी आ सकती है। भरोसा और विश्वास किसको नहीं होता है? ये बात किसको नहीं समझ में आता है? विनोद सोनी जैसा इंसान जो चौथी फेल इस बिजनेस में काम करके आज 5 साल के अंदर 3-3.5 करोड़ की इनकम कर चुका है, महीने का 4 से 5 लाख रुपए की इनकम ले रहा है। अगर ऐसा इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, यानी एससीपीएस वेलनेस में अचीवमेंट आती है। ये बात किसको नहीं समझ में आता है कि हमारा प्रोडक्ट जिस घर में गया उस घर से रिजल्ट दिया है। हमारा प्रोडक्ट ऐसे लोग जिनको 15-15 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, ऐसे घरों में रिजल्ट दिया है। ऐसे लोग जिनके 7-7 साल से डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही थी, ऐसे घरों में रिजल्ट दिया है। इसका मतलब प्रोडक्ट में दम है। ये बात किसको नहीं समझ में आता है? आता सबको है, दिक्कत यह है कि हम अपने मानसिकता से लाचार हैं। समझने सबके आता है। अरे अपने बाल बच्चों को कष्ट में देखने के बाद किसका मन नहीं करता होगा इतनी मेहनत करूं कि बाल बच्चों के कष्ट को खत्म कर दूं? ये दर्द किसको नहीं होता होगा? होता है नहीं होता है? होता नहीं होता है? यस, होता सबको है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमने मानसिकता में जकड़े हुए, और यही है सबसे बड़ा चैलेंज। इस हॉल में बैठा है एक इंसान अगर चाहे तो एससीपीएस वेलनेस में करोड़पति बन सकता है, लेकिन बनेगा नहीं, क्योंकि वो चाहता तो है लेकिन इस मानसिकता से बाहर नहीं आता। मेरे दोस्त, जिस भी इंसान ने इस मोड को बदल दिया, अपने थिंकिंग लेवल को चेंज कर दिया, अपने सोचने के तरीके को बदल दिया, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर इस हॉल में बैठे 700 लोगों ने इस मोड को चेंज कर दिया, 700 के 700 लोग करोड़पति होंगे। जरूरत है आपको अपने थिंकिंग लेवल को चेंज करने की। उम्मीद तो यहां से है, ये घुसा हुआ है हमारे पास, और नहीं है तो मुझे लगता है कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूं। बाहर एक इंसान अगर बिजनेस करता है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करके डेली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, इनकम ना भी आए ना, कभी नेगेटिव कॉस्ट नहीं होता। डेली दुकान के शटर उठाएगा और डेली 10 से 12 घंटे बैठेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, 16,000 रुपए दिया, 18,000 का माल ले लिया, या तो प्रोडक्ट बेच देंगे या तो भटक लेंगे, लगा कुछ नहीं, क्या लगा? जीरो, कुछ भी नहीं लगा। और उसके बाद 1 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 1 महीने का इंतजार करने के बाद बोलते हैं सर चेकवा नहीं आ रहा है सर। सही बात है। और अगर नहीं आता तो हम क्या हो जाते हैं? निगेटिव। हम क्या बोलते हैं? धंधा सही नहीं। क्या है? सोचने का तरीका ही तो है मेरे दोस्त। आप सोचो, जिस इंसान ने इस होटल को बनाया होगा, जिस इंसान ने इस होटल को बनाया होगा, उसने पहले जमीन खरीदा होगा, आया ना? पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, पैसे खर्च किए होंगे। होटल का जब निर्माण कर रहा होगा तो पैसे खर्च किए होंगे, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे ना? क्या जमीन खरीदते पैसे आने लगे थे उससे?
बिल्डिंग बनाते कैसे आने लगे थे, 5 से 6 साल टाइम लगा था, 1 रुपया नहीं आई थी, फिर भी वो इंसान कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि उसका माइंड सेट ये है। हम 16,000 रुपए लगाए, 1 महीना काम किया नहीं किया और चेक नहीं आया तो क्या होने लगते हैं? क्यों? इसकी वजह से। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहां है? यस मेरे भाई, मैं आपको सब सिखा दूं, मेरी इस सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। अपन यही मार खाते हैं। हम विवश कहां हैं? ये जो आपके अंदर है ना, इसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। इसका ट्रीटमेंट अगर कोई कर सकता है मेरे दोस्त, वो कर सकते हैं आप। और सबसे पहली चीज रोल रिस्क मेडिटेशन प्लान फॉलो, वो सब बात की चीज है। जो सबसे पहला चीज जो आपको इस इंडस्ट्री में आने के बाद बड़ा बनने के लिए जो करने की जरूरत है, वो है आपको अपने सोचने का तरीका बदलना। क्या आप ऐसा कर सकते हो? यस बोलो यस कर सकते हो। यस ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान? क्योंकि इंसान की सोच बनती कैसे है? इंसान की सोच एक दिन से नहीं बनती। इंसान की सोच बनती है एटमॉस्फेयर से। हम आज जैसे भी सोच रहे हैं ना, आज आपका माइंड जैसा भी सोचता है ना, वो सोच एक दिन में नहीं बनी मेरे दोस्त। वो आपके सोचने का तरीका उस इन्वायरमेंट से बना है जिस इन्वायरमेंट में आप पैदा लेके पले बढ़े हैं। और बहुत ध्यान से समझना, हमें लगता है कि हम जो सोचते हैं वो हमारी थॉट प्रोसेस है ना। आपकी थॉट प्रोसेस वो है ही नहीं। आप जैसा सोच रहे हैं वो सोच एक्चुअल उस इन्वायरमेंट ने आपको दिया है, जिस इन्वायरमेंट में आपकी पैदाइशी, जिस इन्वायरमेंट में आप पैदा लिए और जिस इन्वायरमेंट में आपकी परवरिश हुई, आप पले बढ़े, जिस इन्वायरमेंट में आपने एजुकेशन ली। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, ये एक बच्चा है। कौन है ये? प्यारा सा देखो अपना, ये है आप। 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, ये कौन है? आप। ये है आप, सोच के देख सकते हैं। एक बच्चा अगर पैदा लेता है और अगर उसका जन्म एक गरीब परिवार में होता है, जब उसकी आंखें खुलेगी तो वो सामने क्या देखेगा? कौन सा हॉस्पिटल देखेगा? ये सरकारी हॉस्पिटल देखेगा, है ना? थोड़ा अगल बगल आंखें घुमाएगा तो रंग बिरंगी वहां पेंटिंग दिखाई देगी, जहां पे लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, और कलाकारी वही की होती है ना? तो हॉस्पिटल को लेके उस बच्चे की मेंटेलिटी क्या बन रही है? हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? यही गांव का लोकल सदर अस्पताल या लोकल जो छोटे अस्पताल होते हैं। यस या नो? अब वो बच्चा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर आ रहा है, तो घर आने के लिए एक नॉर्मल गरीब परिवार या मिडिल क्लास परिवार क्या करता है? ऑटो का सहारा लेता है, टैक्सी का सहारा लेता है ना? हो सकता है इसका जन्म ठंडी में हो, या हो सकता है उसका जन्म गर्मी में हुआ हो। अगर गर्मी में जन्म हुआ तो वो चिलचिलाती हुई गर्मी, वो हॉस्पिटल के वो पंखे, उस बच्चे को एनवायरनमेंट कैसा मिला? उसकी थॉट प्रोसेस एक्चुअल उसी दिन से बननी शुरू हुई है। अब बच्चा गाड़ी का मतलब क्या समझ रहा है? ऑटो, टैक्सी, और ऑटो में भी तो बिहार झारखंड में तो कमाल ऑटो वाले होते हैं। मतलब वो जो छोटा सा होता है, या वो 14-14, 15-15 उसके अंदर बैठा देंगे पैसेंजर को, है ना? मतलब उनकी ड्राइवरी तो मतलब मैं सोच देख के बड़ा हंस कर होता हूँ कि ये मतलब क्या ड्राइवर है। पीछे की 3 सीट उसमें बैठाएगा 6, भैया थोड़ा खिसक के बैठिए। फिर उसके सामने एक सीट उसमें बैठाएगा 6, ओरिजिनल है 2-2 लोगों का, लेकिन कितना बैठाएगा? 6। और सबसे कमाल होता है कि जब ऑटो का ड्राइवर जहां होता है वहां लोग एडजस्ट करके बैठे हैं। एक ऐसे बैठेगा,
एक को ईगो घुसेड़ेगा, एक का पैर इधर करेगा और जो बीच में गैप बनेगा दूसरा ऐसे ऐसे पकड़े हुए, और फिर जो ड्राइवर है वो ऐसे बैठेगा। देखा नहीं देखा? यस सर। आया ना? यस। तो उस परिवेश में जब बढ़ रहा है वो बच्चा, उस परिवेश में उसकी सफरिंग हो रही है, ट्रेवलिंग हो रही है, उसका मानसिकता कैसा बन रहा है? तो वो नाखुश नहीं है, वो एंजॉय कर रहा है इसको, है ना? हम लोग छोटे छोटे थे जब हमें इसमें बाहर जाना होता था तो दो तरह की सवारी चलती थी, बैठ के लटक के। तो बैठेंगे तो अलग पैसा, लटकेंगे तो थोड़ा कम पैसा होता। तो अक्सर जो यंग लड़के होते थे हम क्या प्रीफर करते थे? लटक के। तो लटकने में 10.5 पैसा हो लेता था, है ना? उसको वो दुखी नहीं है, इंजॉय कर रहा है। और उसकी मानसिकता कैसे डेवलप हो रही है? लटकने वाला। अब वो बच्चा जब स्कूल में जाता है, उसको स्कूल कौन सा मिलता है? राजकीय प्राथमिक विद्यालय पटना अलवर, है ना? जहाँ मास्टर साहब टनाटन होते हैं। जब बच्चे स्कूल जाएंगे, कारे यस या नो? यस सर। ऐसे बोलते हैं। और दोस्त क्या बनेंगे? कौन बनेंगे? दोस्त बनेगा कलुआ ललुआ टलुआ मलुआ, रिंगना फेंकना। ये माहौल, उसका मानसिकता, मेंटल स्टेटस जो है ना वो डेवलप हो रहा है। लेकिन उसको एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है? बहुत छोटा एनवायरनमेंट मिल रहा है। आप समझो, आपका एनवायरनमेंट कैसा मिला? बहुत छोटा। बचपन में मास्टर साहब ने आपको हर बार पीटते हुए यही बात बोला कि नालायक पढ़े नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा। और नौकरी के साथ एक और जोड़ा जाता है, अगर यूपी बिहार झारखंड साइड में अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वो बच्चा पढ़ाई किसलिए कर रहा है? नौकरी मिले। और उसके दोस्त क्या जो उसके साथ हैं, उनकी जो बातें हैं वो कैसी है? रख दीजिए मेरा बैग में। तो मानसिकता मेरा बैग में रख दीजिए। ये बच्चा कौन है? कौन? मैं। यस, ऐसे करके बोलो, कौन? मैं। ये हम हैं। ऐसी नीयत परवरिश वो में रख दिया। समझ में आ रहा है? जब कॉलेज लाइफ में गए तो एक और टेंशन आया, अब तो भैया कुछ करना पड़ेगा। जो हट्टे कट्टे थे वो निकल गए पुलिस की दौड़ में दौड़ने के लिए। भाई 500 मारा के छुट्टी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जुगाड़ है। दौड़ना पड़ेगा। वो अपना अलग तैयारी कर गए और उनके साथ ही सब वैसे मिले। जब इंसान बड़ा हुआ, अब जब ये अपने बच्चों की परवरिश देगा ना, इसी मेंटलिटी की परवरिश देगा। जैसे आप मुझे बताइए कि जैसा आज आप सोच रहे हैं वो आपकी मोड ऑफ थिंकिंग आपने बनाया या आपकी परिवेश ने बनाया? जो किसने बनाया? परिवेश ने। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर इस बच्चे का जन्म इधर होता, ये बच्चा कौन है? ऐसे करके बोलो, कौन है? इस बच्चे का जन्म अगर इधर होता, एक अमीर घर में होता, अंबानी के घर में होता, अडानी के घर में होता, तो आंखें खुलती इस बच्चे की तो किस हॉस्पिटल में खुलती? बढ़िया 5 स्टार, जहां शानदार शानदार पेंटिंग लगे हुए थे, बढ़िया एसी चल रहा था, डॉक्टर नर्स भी बिल्कुल एकदम टिक टॉक करके आते हैं ना। तो हॉस्पिटल के बारे में इसकी मानसिकता क्या बनती? क्या बनती? ये बनती। अब ये बच्चा जब बड़ा हुआ, जब घर से निकला, हॉस्पिटल से बाहर आया, तो गाड़ी क्या मिली इसको? बढ़िया सी एसी वाली, साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन होंडा सिटी, ऑडी, BMW, मर्सिडीज। जब ये पढ़ने के लिए गया, बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में गया और इसके पास दोस्त भी मिले, है हेलो हेलो डियर, हाउ आर यू, आई एम फाइन। उसकी बातें बदलनी शुरू हो गई। बच्चा जो मानसिकता थी वो चेंज होना शुरू हो गया, है ना? बच्चों की ड्रेस कोड बिल्कुल, स्कूल जाए तो लगे कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मीटिंग में जा रहा हो, बढ़िया टाई वाई लगा के साफ सुथरा, सैटरडे का ड्रेस अलग,
फ्राइडे का ड्रेस अलग, अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग एक्टिविटी, टिकटॉक पूरा एकदम सिस्टम बढ़िया बस पिकअप करने के लिए आ रहा है, अंदर लेके जा रहा है, आने के बाद मम्मी को डिलीवर कर रहा है, वो सिग्नेचर कर रहा है, या हो सकता है मम्मी पापा के ड्राइवर है, वो बच्चे को पिकअप और ड्रॉप आउट करने के लिए स्कूल में जा रहे हैं। मेंटलिटी कैसी हो रही है? अब वो कॉलेज में जा रहा है तो बढ़िया हाई फाई उसको अच्छे से कॉलेज में एडमिशन कराया गया, बढ़िया स्कूल कॉलेज में पहुंचा और उसके दोस्त भी वहां पे बढ़िया मिले। अब इसके दोस्त कौन मिलेंगे? इसके दोस्त वो मिलेंगे जिसके पापा की 5,000 करोड़ की फैक्ट्री थी, किसी के पापा की 2,000 करोड़ की फैक्ट्री है, किसी की 1,000 करोड़ की फैक्ट्री है। तो दोस्त अब आपस में ये चर्चा नहीं कर रहे कि आदमी की बाहरी कैसे निकालना है, ये चर्चा नहीं करें कैसे सीईओ बैंक की तैयारी कैसे करना है। दोस्त ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई मैं तो 5,000 करोड़ की फैक्ट्री डेवलप करूंगा, तू अपना अपना क्या है। अगला बोलेगा भाई मेरा तो 25,000 करोड़ का है, मैं सोच रहा हूँ 2 लाख करोड़ में से कन्वर्ट किया जाए। मानसिकता कैसे भी कैसे भी कैसे भी बड़ा कमजोर हम नहीं है मेरे दोस्त, कमजोर हम नहीं है और सोच कमजोर हमारी नहीं है। हमारी सोच कमजोर हुई उस परिवेश की वजह से, उस माहौल की वजह से जिस माहौल में आप पैदा लिए और पले बढ़े। इस हॉल में बैठा जो भी इंसान आज समझौते की जिंदगी जी रहा है, एडजस्टमेंट की जिंदगी जी रहा है, ये जिंदगी एक्चुअल आपकी नहीं है। अरे सोचो अगर आपके माँ बाप ने भी कॉन्वेंट एजुकेशन दिया होता, ऐसी जगह में परवरिश की होती जहां पे आपके साथी 1,000 करोड़ 500 करोड़ की बातें कर रहे होते, आपके माँ बाप के पास भी अगर 2,000 करोड़ की फैक्ट्री होती, तो पढ़ लिख के गले पे बैठ के उस फैक्ट्री को चलाने का अंदाज और चलाने की हिम्मत किसके अंदर नहीं थी? कौन नहीं संभाल लेता? कौन नहीं संभाल सकता था? क्या आप नहीं समझ सकते थे? आप नहीं समझ सकते थे? आप नहीं समझ सकते थे? इस हॉल में बैठा हर इंसान संभाल सकता। दिक्कत ये हुई कि हमें वो मिला ही नहीं। है ना? हम जिंदगी वही मान बैठे हैं जो बचपन से लेकर बड़े होने तक इस दुनिया और समाज ने हमें बताया है। हम जिंदगी वो नहीं मानते जो हम सोचते हैं, क्योंकि जब भी कभी इस बिजनेस में आने के बाद भी हम अपने घर परिवार समाज के बीच में जाकर चर्चा करते हैं कि दोस्त मैं ऑडी लूंगा, दोस्त मैं मर्सिडीज लूंगा। दिक्कत ये है मेरे दोस्त कि आपके अपनों ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया होगा। क्या है क्या? आपके अपने दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं, भूलेगा ऑडी। आपके अपने माँ बाप का विश्वास नहीं करते, मतलब पागल है, बढ़िया ढंगी नौकरी कर ले करोड़पति बनेगा। आपकी साथ रहने वाली बीवी आपका विश्वास नहीं करती, कोई प्लान देख के जाता है बिजनेस ज्वाइन करके, यहाँ तो बढ़िया ट्रेनिंग लेके बोलता है डार्लिंग आई लव यू, बॉडी अपने घर में भी आएगी, बीवी मुंह सूंघ रही है। कहाँ गए है या नहीं? सिचुएशन है या नहीं? कमजोर हम कहाँ हुए? कमजोर हम हैं क्या? कमजोर हम नहीं है मेरे दोस्त। उस इन्वायरमेंट, उस माहौल, उस सोसाइटी, उस समाज ने आपको कमजोर बना दिया है जहां पे आप रहते हैं। क्योंकि जब जब आपने होने की कोशिश करी है, ये दुनिया, ये समाज, ये सोसाइटी, ये परिवार आपको खींच के वापस लाने की कोशिश करता है। देखो दिक्कत क्या है कि हम गलत नहीं बोल सकते। मैंने पहली बार अपने पापा को बोला कि पापा मैं तो जगवान लूंगा। उनको लग रहा था कि जगवार पता नहीं क्या होता है। बोला ये क्या होता है? मैंने बोला गाड़ी होती। हाँ तो ठीक है 5-7 लाख की होगी, बढ़िया ले लेना। जब मैंने उनको बताया कि 1 करोड़ की गाड़ी है, बोले पागल हो गया, 1 करोड़ में कितना जमीन मिल जाएगा? बुद्धि खर्च हो गया तुम्हारा, सब तेरे पैसे खर्च करवा देंगे, फिर आएगा करोड़ रुपए। दोस्त उनका नहीं है, एक्चुअल जिंदगी मानसिकता में तो यही से करना कोई नहीं जहां से हम मिल रहे। और मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या इस दुनिया के अंदर जब भी कोई इंसान बड़ा होने की कोशिश करता है, जब भी कोई इंसान अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, हर उस इंसान को इस चैलेंज को फेस करना पड़ता है कि आपको सबसे पहला मुकाबला जो करना पड़ेगा अपनों से करना पड़ेगा। जो सबसे पहला लड़ाई आता है, ये प्लान तो बाद में होंगे यार, सबसे पहली जो लड़ाई है आपकी अपने आप से लड़ाई है। और इस हॉल में बैठा जिस इंसान ने भी
इस माहौल को बदल दिया, इस माहौल को बदल दिया मेरे दोस्त। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, जिस दिन माहौल बदलना शुरू हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। माहौल को बदलना पड़ेगा। तरीका क्या है? तरीका क्या है? सोच बदलो। कौन बोला? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। क्या तरीका है माहौल को बदलने का? सोच को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोच को बदलना पड़ेगा। क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? आर यू रेडी? लोग आपको रोकेंगे, रुक जाओगे? लोग आपकी टांग खींचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, हाँ? लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, दिक्कत क्या है? अब समझो, एक स्टोरी मैं बता रहा हूं। एक बार एक पंडित जी थे। देखो, मैं अक्सर कहानी ना पंडित जी के ऊपर बताता हूँ। जो पंडित जी का जहां नाम आता है वहां पे लाचारी, बेचारी और गरीबी, ये सब वर्ड अपने यहाँ पा जाते हैं। तो एक पंडित जी थे, वो किसी जजमान के यहाँ श्राद्ध करवाने गए। जब श्राद्ध उनका कंप्लीट हुआ तो जजमान ने खुद सो के एक बछिया उनको दिया, देते हैं ना, एक बछिया उनको दिया गिफ्ट। तो पंडित जी बड़े खुश हुए, बोले यार बढ़िया, अच्छी नस्ल की बछिया मिली है, मजा आ गया। अपना दान दक्षिणा लेके और छोटी सी बच्चिया थी, उसको अपने कंधे पे टांग लिए और जाने लगे खुश होके। तो 5 छालों ने उनको देख लिया पंडित जी को। उन्होंने देखा कि पंडित जी को बढ़िया बच्चिया मिली और उन्होंने प्लानिंग किया कि कुछ भी हो जाए, अब ये बच्चिया पंडित जी से छीन लेना। तो 5 ठग अपना प्लान बनाए और 5 जगह पे 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में जाकर खड़े हो गए। अब सबसे पहले पंडित जी पहला ठग की तरफ से गुजर रहे थे। वैसे उसने बोला कि पंडित जी, कुत्ते के बच्चा लेके कहां जा रहे हो? पंडित जी को जोर से गुस्सा आया, बोला छी छी, राम 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 राम, पागल बेवकूफ, तुझे समझ में नहीं आता? अरे बच्चिया है, बच्चिया। बोला क्या बात कर रहे हो पंडित जी, कुत्ते का बच्चा है? पंडित जी बता है, पागल है। आगे बढ़े, थोड़े दूर के बाद 1 किलोमीटर के बाद दूसरा ठग प्लान करके बैठा था। जैसे पंडित जी गुजरे, उसने सही बोला कि पंडित जी, ये कुत्ते का बच्चा लेके कहां जा रहे हो? पंडित जी बोले, पिछला भी ऐसे कुछ बोला था, ये भी ऐसे कुछ बोल रहा है। बोले पागल हो, बच्चिया है, बच्चिया दान में मिला, लेके जा रहा है। मतलब पंडित जी, मुझे तो ना दिख रहा है बच्चिया, कुत्ते का बच्चा दिख रहा है, देखो दांत निकाल के, जीभ निकाल के हाफरान। अब पंडित जी ने उसको बोल तो दिया कि पागल है, बच्चा है, बच्चिया है, बच्चिया, लेकिन डाउट हो गया पंडित जी को। थोड़ी दूर जाते हैं, बच्चिया को सर से उतारते हैं और उसको पकड़ के देखना शुरू कर देते हैं। ये सही तो कुत्ते का बच्चा नहीं, मुंह मारते हैं। फिर बोले यार पागल है, बेवकूफ है, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़े दूर और जाने के बाद एक तीसरा ठग था, उसने फिर यही बात बोल दी, अरे पंडित जी हाल चाल ठीक ठाक? बोले हाँ। बोले कुत्ते का बच्चा लेके कहां जा रहे हो? अब पंडित जी ये नहीं बोले कि बच्चिया है, बोले इधर आ। उसको नीचे रखा, किधर से तुझे दिख रहा है कुत्ते का बच्चा? बोले पंडित जी पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा कुत्ते का बच्चा है, देखिए उसका जीभ बाहर है। बोले टच कर? बोला ना, मैं नहीं टच करूंगा, ये कुत्ते का बच्चा है, पंडित जी आप कहां लेके जा रहे हो? अब पंडित जी फिर चेक किए उसको 2 बार 3 बार, लेकिन उनके दिमाग में डाउट आ गया। वो लेके चले तो इस बार, लेकिन इस बार कंधे पे नहीं, हाथ में ऐसे लेके चलने लगे। थोड़ी दूर और गए, एक और मिला,
उसने बोला पंडित जी गधे का बच्चा लेके कहां जा रहे हो? पंडित बोला मैं पागल है, ये कुत्ते का बच्चा है। बोला नहीं पंडित जी, ये तो गधे का बच्चा है। फिर पंडित जी डाउट ये आगे के उतारे देखे, हाँ गधे का बच्चा है तो ठीक है। थोड़ा सा डाउट उनके अंदर और आ गया, लेकिन अब ले लिए थे। फिर टांगे आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर और जाने के बाद एक और पांचवा लास्ट जो ठग था, उसने बोला पंडित जी सुअर का बच्चा लेके कहां जा रहे हो? अब कुत्ते तक तो ठीक था, गधे भी चल गए। जैसे बोला सुअर के बच्चे लेके कहां जा रहे हो, पंडित जी को लगा कि ये जो सर पे है ना साला भूत है। ये कभी कुत्ता बन रहा है, कभी ये गधा बनता है, कभी ये सुअर बन रहा है, ये है भूत। मुझे लगता है जहां जजमानी करके आए हैं उसने कुछ उल्टा पढ़ा दिया है। अब पंडित जी उसकी बात सुनते उससे पहले उन्होंने बछड़े को बछिया को पटका और धोती उठाया और भागना शुरू कर दिया। और ठग यही चाहते ही थे। उन्होंने बछिया को पकड़ा और उठा के लेके चले गए। हम सबकी बहुत लोगों की हालत ऐसी है। हम बिजनेस में हाथ तो रखते हैं, शुरू तो कर देते हैं, लेकिन ये दुनिया ये समाज जैसी दो चार बातें बोलनी शुरू कर देती है। शुरुआत में तो हम काम बोलते हैं ना, मैं बनूंगा डायमंड, लेकिन दो चार लोग ऐसे बोलते हैं कि तू नहीं बन सकता, तेरे से नहीं हो सकता, तो क्यों इस चक्कर में पड़ा हुआ है। धीरे धीरे उनकी जो थिंकिंग लेवल है, मेंटलिटी लेवल है, वो ओरिजिनल हकीकत में आनी शुरू हो जाती है। और जहां 20-50 लोग बोल देते हैं, लास्ट में क्या होता है, अपलाइन अगर फोन करता है तो नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच ऑफ। होता है नहीं होता है? यस या नो? आया ना? यही होता है मेरे दोस्त। और इस चीज से जिसने अपने आप को बचा लिया, इस चीज से जिसने अपने आप को बचा लिया मेरे दोस्त, उस इंसान को डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, सफल होने से दुनिया की कोई ताकत। आपको माहौल में ढलने की जरूरत नहीं।